नमस्कार बच्चों, मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नई पाठ को लेकर। बच्चों, ये पाठ आपकी पुस्तक रिमझिम बागवन जो कक्षा पहली की है उसे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, आज हम एक नई पाठ की शुरुआत करेंगे। आप तैयार हो ना? अच्छा बच्चों, आपके घर में जो है खाना कौन बनाती है? जरूर आपने सही कहा, मम्मी, है ना? आपके घर में जो है अधिकतर खाना पकाने का काम जो है मम्मी करती है। तो बच्चों, मम्मी जो है कहाँ रहकर खाना बनाती है? कहाँ रहकर? आपने सही कहा, रसोई घर में, है ना बच्चों? मम्मी जो है वहाँ आराम से हमारे लिए हमारी मनपसंद की खाना पकाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक नई पाठ पढ़ेंगे। ये है कविता जिसका नाम है रसोई घर। तो बच्चों, इस चित्र को जो है आप ध्यान से देखिए। क्या का चित्र है? ये है रसोई घर का चित्र, जहां पर आप देखिए आपको जो है अलग अलग चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है? खाना पका रही है। दादी जो है क्या कर रही है? दादी पुस्तक पढ़ रही है। और यहाँ पर देखिए खिड़की से कौन झांक रहा है अंदर की ओर? ये है बिल्ली रानी जो अंदर की तरफ देख रही है। और यहाँ आप देखिए टोकरी में बहुत सारी जो है सब्जियां रखी हुई है। और यहाँ पे मम्मी जो है रोटी बनाने के लिए चकला और बेलन रखी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रसोई घर में जो है हमने विभिन्न प्रकार की चीजें देखी। यहाँ पर अलमारी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सब अपने अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। तो बच्चों, आप जो है अपने पुस्तक में दिए इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें एक एक चित्र को पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमारे आज की कविता का नाम क्या है? रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू चलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं ताली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो बच्चों, हमने कविता सीखी। अब हम देखते हैं इस कविता में क्या कह रहा है। ठीक है, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। हमने जो है कविता से पहले एक चित्र देखी थी, है ना बच्चों? उस चित्र में हमने क्या देखा था कि एक खिड़की है, रसोई घर में एक खिड़की थी, है ना बच्चों? और उस खिड़की को कौन खोल रहे हैं? मुन्ना मुन्नी। ठीक है, दोनों भाई बहन मिलकर उस खिड़की को खोल रहे हैं। और जब उसने अंदर देखा तो क्या है? चकला बेलन। अब चित्र देखिए यहाँ पर, इसमें मम्मी क्या बनाती है? सही कहा, रोटी, है ना बच्चों? इसे कहते हैं चकला और ये है बेलन। ठीक है, अंदर देखा चकला बेलन, चाकू चलनी बोल रहे हैं। और यहाँ पे चित्र में देखिए क्या है बच्चों? चाकू है ना, और बहुत सारी सब्जियां भी है। ठीक है, चाकू चलनी बोल रहे हैं, मतलब चाकू चलनी का क्या काम किया है? क्या वो सही में बोलते हैं? नहीं बच्चों, चाकू और चलनी जो है अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। मम्मी की हाथ में चाकू है और मम्मी उससे क्या कर रही है? सब्जी वगैरह काट रही है। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर।
और चाकू का क्या क्या काम है बच्चों? चाकू हमें जो है क्या के लिए मदद करती है? फल सब्जियों को काटने के लिए, ठीक है। हम जो है उसे हाथ से तो नहीं काट सकते, तो हम किसकी मदद लेते हैं? चाकू की मदद। सही पहचाना आपने। और मम्मी जो है सब्जियों को, फल को प्यार से काटती है और हमें जो है खाने के लिए देती है, ठीक है। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर, क्या क्या सब्जियां हैं? गाजर मूली प्याज टमाटर, छीलो काटो रखो सजाकर। और मम्मी पहले क्या करती है? सब्जियों को धोती है, फिर छीलती है और फिर धीरे धीरे उसे जो है चाकू से काटती है। तो बच्चों आपको समझ में आया ना? तो आगे का अंश देखते हैं, ठीक है। गोल चांद सी हूं मैं ताली। चांद कैसी होती है? गोल। आप रात को देखते हो ना आसमान में, गोल चांद सी हूं मैं ताली, लेकिन मैं चांद नहीं हूं। चांद जैसी मैं भी गोल हूं। गोल चांद सी हूं मैं ताली, बज सकती हूँ बनकर ताली। बच्चों यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, आपको देखिए ना, ये क्या का चित्र है? ताली का, ठीक है। और ये कैसी है? गोल है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है चांद सी, ठीक है। चांद सी गोल हूँ मैं, और मैं कौन हूँ? मैं हूँ ताली। बज सकती हूँ बनकर ताली। अगर हम जो है ताली में बजाने की कोशिश करेंगे तो वो बजती है ना बच्चों? मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो बच्चों हम जो है ताली का प्रयोग क्या के लिए करते हैं? खाने के लिए, है ना बच्चों? मम्मी जो है रोटी सब्जी किस में परोस कर देती है? ताली में परोस कर देती है ना बच्चों? और हम जो है खूब आनंद लेकर उन सब्जियों को, उन खानों को बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको जो है कविता समझ आई, है ना बच्चों? तो अब हम जो है आगे का अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने कविता पढ़ ली, अब जो है हम अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। कुछ और काम। बच्चों यहाँ पर क्या प्रश्न लिखा है? कुछ और काम, ठीक है बच्चों। मैं चाकू हूं, मैं सब्जी डैश। यहाँ पर ये खाली जगह हमें भरनी है। तो सबसे पहले जो है चित्र देखिए, ये चित्र को देखकर पहचानिए ये क्या का चित्र है? चाकू। आपने सही पहचाना बच्चों, ये चाकू का चित्र है। मैं चाकू हूं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं चाकू हूं। और मैं सब्जी डैश, खाली जगह है, तो सब्जी को क्या करता हूं मैं काटता हूं। मैं चाकू हूं, मैं सब्जी काटूं। तो आपको यहाँ पर लिखना है का, टामेकू, ऊपर चंद्र बिंदु, बन गया काटूं, ठीक है बच्चों। मैं चाकू हूं, मैं सब्जी काटूं। अब अगला, हम डैश डैश हैं। हम डैश बेलते हैं। हम डैश भी कहते हैं और काली स्थान भी कहते हैं, इसको काली जगह भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप चित्र देखिए, आप इस चित्र को पहले भी देखे होंगे, है ना बच्चों? ये क्या का चित्र है? क्या का चित्र है? और मम्मी इसमें जो है क्या करती है? सही पहचाना, मम्मी जो है इस पर रोटी बनाती है। इसे कहते हैं चकला और बेलन। तो यहाँ पर क्या लिखना है? हम डैश डैश हैं। तो हम कौन हैं? हम हैं चकला, च क ला, चकला। और बेलन, बामे ए ला ना, बेलन। हम चकला बेलन है।
हम डैश बेलते हैं। तो इस पर मम्मी क्या बेलती है? रोटी। रोटी लिखना है। रो रामे ओ रो रामे ई टी रोटी। ठीक है बच्चों, हम चकला बेलन है, हम रोटी बेलते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं डैश हूं, मैं डैश जानती हूं। यहाँ पर आप चित्र देखिए, ये क्या का चित्र है? चलनी है ना बच्चों, चलनी का चित्र है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? मैं डैश हूं। तो मैं कौन हूं? मैं चलनी हूं और मैं डैश जानती हूं। तो बच्चों चलनी का क्या काम है? जानना। ठीक है, तो मैं डैश हूं। हम यहां पर लिखेंगे मैं चलनी हूं। छ ला नामे ई नी चलनी। मैं चलनी हूं। मैं डैश जानती हूं। तो चलनी से हम क्या जानते हैं? चा में चा या चाय। ठीक है बच्चों, मैं चलनी हूं, मैं चाय जानती हूं। अब अगला, मैं डैश हूं, मुझ में डैश खाओ। तो यहां पर आप चित्र देखिए, ये क्या का चित्र है? थाली। हम इसे प्लेट भी कहते हैं, जिसमें हम रोटी सब्जी खाते हैं। तो बच्चों मैं कौन हूं? मैं हूं थाली। ता में आता ली ताली। मैं ताली हूं, मुझ में डैश खाओ। क्या खाओ? रोटी सब्जी। सा अदबा जा ई सब्जी। ठीक है बच्चों, मैं ताली हूं, मुझ में रोटी सब्जी खाओ। मैं छीलनी हूं, मुझसे छिलका डैश। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या का चित्र है? छीलनी, जिससे हम जो है फल सब्जी आदि के जो है छिलके को छीलते हैं। ठीक है, तो ये छीलनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं छीलनी हूं, मुझसे छिलका छील सकते हैं। ठीक है, मुझसे छिलका छीलो। चा में ई ला में ओ छीलो। ठीक है, मैं छीलनी हूं, मुझसे छिलका छीलो। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न, ठीक है, सही गलत। यहाँ पर क्या लिखा है? सही गलत। प्रश्न देखते हैं। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। बच्चों हमारा प्रश्न क्या है? रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। तो बच्चों हमने जो है पाठ को शुरू करने से पहले एक चित्र देखी थी, आपको याद है ना? उसमें वो चित्र क्या की थी? रसोई घर की, जहां पर बहुत सारे काम हो रहे थे। मम्मी खाना बना रही थी, दादी पुस्तक पढ़ रही थी, है ना, और मुन्ना चावल बीन रहा था। तो उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। तो आपको यह बताना है उन चित्रों को देखकर जो वाक्य यहाँ पर लिखे हैं वो सही है या गलत। तो बच्चों आप उस चित्र को दोबारा देखिए और इसे कीजिएगा। तो चलो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। पहला
पतीला चूल्हे के नीचे है। बच्चों यहाँ पर पहला वाक्य क्या है? पतीला चूल्हे के नीचे है। तो आपकी सुविधा के लिए एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए किया हुआ है। यहाँ पर क्या चिन्ह लगा है? गलत। ठीक है बच्चों, पतीला चूल्हे के नीचे नहीं था, चूल्हे के ऊपर था, जिस पर मम्मी क्या कर रही थी? मम्मी खाना बना रही थी। दूसरा वाक्य, चूहा अंगीठी के अंदर है। चूहा अंगीठी के अंदर है। अंगीठी बच्चों, अंगीठी क्या है? जब हमें बहुत ठंड लगती है और हमें जो है गरम लगने के लिए हम जो है अंगीठी, जो चूल्हे की तरह एक होती है, उस पर आग जलाकर रखते हैं, जो हमारे शरीर को गरम रखती है ठंड के मौसम में, तो उसे हम अंगीठी कहते हैं। तो चित्र में जो है दिया गया है, चूहा अंगीठी के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो यह वाक्य सही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सही का चिन्ह। तीसरा, टोकरी में आम रखे हैं। क्या वाक्य है? टोकरी में आम रखे हैं। नहीं, टोकरी में सब्जियां रखी हुई थी। तो यह वाक्य गलत है। तो हमें यहाँ पर गलत लगाना है। ठीक है। अगला, अक्षय चावल बीन रहा है। हमने पुस्तक में जो चित्र देखी थी उसमें एक बच्चा जो है चावल बीन रहा है, उसका नाम क्या है? अक्षय। अक्षय क्या बीन रहा है? चावल। तो यह वाक्य सही है। बच्चों, तो पांचवा वाक्य, माँ खाना बना रही है। चित्र में माँ खाना बना रही थी, तो यह वाक्य सही है। माँ खाना बना रही है। तो हम यहाँ पर सही लगाएंगे। ठीक है। छठा, आले में लालटेन रखी है। तो यह वाक्य सही है। ठीक है बच्चों। अगला, सातवां वाक्य, दादी किताब पढ़ रही है। दादी क्या कर रही है? दादी किताब पढ़ रही है। तो बच्चों, यह वाक्य भी सही है। हमने देखी थी कि दादी जो है एक पुस्तक लेकर बैठी हुई थी और दादी किताब पढ़ रही है। तो यह वाक्य भी सही है। सुहानी खिड़की से झांक रही है। क्या वाक्य है बच्चों? सुहानी खिड़की से झांक रही है। हमने रसोई घर के चित्र में क्या देखा था? एक खिड़की बनी हुई थी और बाहर से कोई झांक रही थी। वो कौन थी? एक प्यारी सी बिल्ली। बच्चों, उस बिल्ली का नाम है सुहानी। सुहानी खिड़की से झांक रही है। तो बच्चों, यह वाक्य भी क्या है? सही है। ठीक है। तो बच्चों, आप जो है अपने पुस्तक में रसोई घर का जो चित्र दिया हुआ है आप उसे दोबारा फिर देखिए। तो बच्चों, हमारा अगला अभ्यास कार्य देख लेते हैं। ठीक है। काम ही काम। काम ही काम। बच्चों, प्रश्न क्या है? यहाँ क्या काम हो रहा है? ये है प्रश्न चिन्ह। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ। बच्चों, आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है ना बच्चों? यहाँ पर मम्मी जो है कुछ चूल्हे पर बना रही है। ठीक है, कुछ पका रही है। तो ये चित्र देखकर आपको बताना है कि मम्मी क्या कर रही है, यहाँ क्या काम हो रहा है। कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं, इन शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सेंकना, बेलना, तलना। बच्चों, सेंकना, सेंकना, मम्मी जो है रोटी तवे पर सेक सेक कर पकाती है। आपने देखा होगा, है ना बच्चों? अगला शब्द बेलना, मम्मी रोटी बेलन से क्या करती है? बेलती है। ठीक है बच्चों। और अगला शब्द है तलना, पूरी, समोसे, जलेबी, ये सबको जो है तेल में तल कर पकाते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है सेंकना,
बेलना, तलना। तो बच्चों यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर तलने का काम हो रहा है। तो सही शब्द क्या है? तलना। इस शब्द को आपको गोला लगाना है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कार्य देखा। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ, सेंकना, बेलना, तलना। तो यहाँ पर हमने गोला लगा लिया, यहाँ पर तलने का काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, किनसे काटोगे? ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे हैं और उन चित्रों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। किनसे काटोगे? चाकू। यह चित्र क्या की है? किस चीज की है? चाकू। ये क्या है? सिलबट्टा। सी सामे ई सी, ला ब अदटा टा आ, सिलबट्टा। इसमें क्या काम होता है बच्चों? पीसने का। ठीक है, हम जो है मसाला इस पर पीसते हैं। छीलनी, ये तो आप जानते होंगे। छीलनी, चामे ई छी ला नी, छीलनी, छीलनी। बच्चों आप जो है पेंसिल को शार्प करते हो ना, छीलते हो ना, तो यह उसी का चित्र है, छीलनी का चित्र है, जिस पर आप अपने पेंसिल को छीलते हो। अगला शब्द, अगला चित्र क्या है बच्चों? देखिए आप, ये इसे कहते हैं हम पहंसुल। प हा के ऊपर चंद्र बिंदु, सामे उ सु ला, पहंसुल। ठीक है बच्चों, ये भी जो है दांव की तरह होता है, जिसके नीचे ये लकड़ी का एक बोर्ड जैसा लगा हुआ होता है और उस पर जो है इसे रखते हैं। ठीक है, पहंसुल, इस पर भी जो है कुछ काटने का काम किया जाता है। अगला चित्र देखिए, दा में आ, दा वा, दाव। ठीक है बच्चों, दाव आपने देखा होगा, है ना। अगला शब्द क्या है? का में ऐ, कै बिंदु, कै चामे ई ची, कैंची। ठीक है बच्चों, आपने देखी है, बाल काटते हैं ना, कपड़े काटते हैं कैंची से, ये चित्र कैंची का है। हथौड़ा, हा तामे आओ, तो डा, हथौड़ा। हम इसे मारतूल भी कहते हैं, कील ठोकने का काम आता है ना बच्चों, हथौड़ा। और यह है गामे उ गु, लामे ए ले ला, गुलेल। ये चित्र आपने देखी है पहले कभी? गुलेल, इससे क्या होता है? पेड़ पर जो है कुछ बैठा हुआ है तो हम उसे जो है निशाना लगाकर गुलेल से मारने का काम करते हैं, इसे कहते हैं गुलेल। और बच्चों ये क्या का चित्र है? ढ आधा का ना, ढक्कन। ढक्कन क्या का काम आता है? हम जो है किसी भी चीज को इससे ढकते हैं। पुनः देख लेते हैं, चाकू, यह क्या का चित्र है? चाकू। यह क्या का चित्र है? सिलबट्टा। और यह छीलनी, पेंसिल, दाव, कैंची, हथौड़ा, गुलेल, ढक्कन। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्या था? किनसे काटोगे? चाकू। काटेंगे ना चाकू से, सब्जी और फल काटते हैं, तो चाकू सही है। अगला सिलबट्टा, सिलबट्टे पे हम पीसते हैं, तो इससे कुछ भी नहीं काट सकते। छीलनी, हम जो है पेंसिल छीलते हैं, इससे भी हम कुछ नहीं काट पाएंगे। पेंसिल, हाँ बच्चों, इससे जो है हम सब्जी, मांस वगैरह काट सकते हैं। दाव, दाव से हम जरूर बहुत कुछ काटते हैं, है ना बच्चों। अगला शब्द कैंची, कैंची से भी जो है हम बहुत सारी चीजें काट पाएंगे। ठीक है, कपड़े वगैरह कैंची से ही काटते हैं। हथौड़ा, नहीं बच्चों, हथौड़े से हम कुछ काट नहीं सकते। गुलेल, गुलेल से भी हम कुछ नहीं काट सकते। और आखिरी जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या है? ढक्कन।
जो सिर्फ कोई चीज को ढकने का काम आता है। इससे भी हम कुछ नहीं काट पाएंगे। तो बच्चों, इन चित्रों में से किस किस से हम जो है काट पाएंगे, ये हमने देख ली। तो वो शब्द है चाकू, पेंसिल, दाव, कैंची। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, किससे क्या काटोगे। ठीक है बच्चों, पहले जो है हमने यह देखा था कि चीजों को हम क्या से काटेंगे, और यहाँ पर क्या है, किससे क्या काटोगे। आपको विभिन्न प्रकार के यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चीजों को आपको पहचानना है और यह बताना है कैंची से क्या क्या काटेंगे और चाकू से। तो बच्चों, पहले हम यह देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या क्या चित्र है। ठीक है बच्चों। तो पहला चित्र है कपड़ा, क प ड में आ डा, कपड़ा। अगला चित्र है कागज, का में आ का ग, जा के नीचे बिंदु, इसे पढ़ेंगे ज, कागज। यह चित्र क्या का है, कागज। और अगला आम, आम, यह चित्र आम का है। अगला बा में आए बै, बिंदु लगाए बै, ग ना, बैंगन, यह एक सब्जी है। अगला चित्र बच्चों रस्सी, यह क्या का चित्र है, रस्सी। रा आदसा सामे ई, सी, रस्सी। सामे ए से बा, सेब। बच्चों, यह क्या का चित्र है, सेब का चित्र है। ठीक है। और आखिरी चित्र गन्ना, ग अदना ना, ना में आ ना, गन्ना, जिसका रस हम चूसते हैं, है ना बच्चों, गन्ना। तो यहाँ पर किन किन चीजों की चित्र है, कपड़ा, कागज, आम, बैंगन, रस्सी, सेब, गन्ना। अब देखना क्या है, कैंची से क्या काटेंगे और चाकू से क्या काटेंगे। तो पहला है कैंची से। तो बच्चों, पहला जो चित्र है यह कपड़ा। तो कपड़ा को हम किससे काटेंगे, कैंची से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क प ड, कपड़ा। ठीक है बच्चों। अगला कागज, कागज को भी हम जो है क्या से काटेंगे, कैंची से। सही। तो कागज। और अगला क्या है, आम। आम को कैंची से नहीं काटेंगे। बैंगन, बैंगन को भी नहीं काटेंगे। रस्सी, आपने सही पहचाना बच्चों, रस्सी को भी हम कैंची से काटते हैं। रा आदसा सामी ई सी, रस्सी। ठीक है बच्चों। अब अगला चाकू से। कपड़ा कागज कैंची से काटते हैं। अगला क्या का चित्र है, आम। सही। आम जो है हम इसे चाकू से काटेंगे, आम। और बच्चों बैगन। सही। बैगन को भी जो है हम चाकू से काटेंगे। और रस्सी, ये तो आ गया कैंची से काटते हैं। सेब, सेब को भी जो है हम चाकू से काटते हैं। ठीक है बच्चों। और हमारा अगला जो आखिरी शब्द है ये क्या है, गन्ना। गन्ने को भी जो है हम चाकू से काटते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, गन्ना। ठीक है बच्चों, आपको यह समझ आया है ना बच्चों? आप जो है इसे अपने पुस्तक में जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, अक्षर जाल से सब्जियों के नाम ढूंढकर घेरा लगाइए। ठीक है बच्चों,
अक्षर जाल। आपको जो है यहाँ पर अलग अलग अक्षर यहाँ वहां लिखे हुए हैं। आपको इन अक्षर जालों में से सब्जियों के नाम ढूंढने हैं। किन के नाम? सब्जियों के नाम ढूंढने हैं बच्चों, और उस पर गोला लगाना है। प्रश्न क्या है? अक्षर जाल से सब्जियों के नाम ढूंढकर घेरा लगाइए। यह है हमारा अक्षर जाल। तो चलिए बच्चों, हम ढूंढते हैं सब्जियों के नाम। पहला गाजरा, गाजर। तो बच्चों, गाजर एक सब्जी का नाम है ना बच्चों? तो हम इस पर घेरा लगाएंगे। गाजर, ठीक है बच्चों, गाजर। अब और क्या शब्द है जो सब्जी का नाम है? मूली। मामे ऊ, मू, लामे ई, ली। मूली भी एक सब्जी है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों। और आलू, आलू। बच्चों, यह एक सब्जी है ना? आप खूब खाते हो आलू, है ना बच्चों? तो ये एक सब्जी का नाम है। अब और ढूंढिए। ऐसी तो कोई सब्जी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मटर। जी हाँ, मटर भी एक सब्जी का नाम है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों। और रलमा, रलमा नहीं, ये तो सब्जी का नाम नहीं है। यह अक्षर जाल में जो है इसी तरह आपको अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं। आपको सही वर्णों को मिलाकर सही शब्द पहचानना है। ठीक है बच्चों। टमाटर। जी हाँ, टमाटर भी एक सब्जी का नाम है, तो इस पर भी हम गोला लगा देते हैं। तो ये भी हो गई हमारी एक सब्जी का नाम, है ना बच्चों? तो क्या क्या सब्जी हमें यहाँ पर मिली है? गाजर, मूली, आलू, मटर, टमाटर। बच्चों, यह अभ्यास आपकी जो पूरक पुस्तिका है उसमें दी गई है। तो बच्चों, आप जो है इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी पूरक पुस्तिका पर जरूर अभ्यास कीजिएगा। ठीक है? तो बच्चों, अब जो है हम हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। जोड़कर लिखिए। बच्चों, प्रश्न क्या है? जोड़कर लिखिए। यहाँ पर वर्णों को अलग अलग लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है? इन दोनों वर्णों को साथ में लिखकर हमें जो है एक शब्द बनाना है। पहला क्या है? रो, रा में ओ, रो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रोटी। रोटी। ठीक है बच्चों। अगला था, था में आ, था, ला में ई, ली, थाली। इसे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अगला च में अ, चा, व, ला, चावल। तो हम यहाँ पर छ में अ, चा, व, ला, चावल। अगला टो, क, री, टोकरी। इसे हम यहाँ पर मिलाकर लिखेंगे। टो, क, र, र में ई, री, टोकरी। ठीक है बच्चों। और अगला हमारा आखिरी जो यहाँ पर कार्य है ये देख लेते हैं। र, स में ओ, सो, ई, घ, र, र, सो, ई, ग, र। हम यहाँ पर इसे मिलाकर लिख लेते हैं। पहला वर्ण रा, फिर क्या है बच्चों? सो,
में ओ, सो, ई, गा, रा। क्या शब्द बन गया? रसोई घर। ठीक है बच्चों, हमने जो है जोड़कर अपने शब्द बना लिए, है ना? बच्चों, हमारा आखिरी अभ्यास हम देख लेते हैं। ठीक है, बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा करो। बच्चों, प्रश्न क्या है? बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा करो। आप यहाँ पर देखिए, आपको 4 अलग अलग चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों? आपको करना क्या है? इन बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है, और इस चित्र को पूरा करना है जो अभी अधूरा है। ठीक है बच्चों, तो एक चित्र जो है मैं आपके लिए कर लेती हूँ। मिला लेते हैं हम। ऐसे बाकी बिंदुओं को भी जो है मिलाइए, और जो है यह चित्र हमारा पूरा हो गया, है ना बच्चों? यह क्या का चित्र है? कप, जिसमें हम जो है चाय पीते हैं। तो बच्चों, बाकी के जो चित्र दिए हुए हैं, जो बिंदुओं से बने हैं, इन चित्रों को आप स्वयं से कीजिए। यह कार्य जो है आपकी पूरक पुस्तिका की है, तो आप अपनी रिमझिम बाग 1 की जो पूरक पुस्तिका है, इसमें यह कार्य दिया गया है, आप इसे कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अभी हमने जो है रसोई घर, जो हमारी कविता थी, ये सीखी, है ना बच्चों? हमने इस कविता का जो है आनंद लिया, और इससे संबंधित जितने भी अभ्यास कार्य थे उसे भी हमने यहाँ पर किया। तो बच्चों, इन अभ्यास कार्यों को आप जरूर घर पर कीजिएगा। ठीक है, जितने हम अभ्यास करेंगे, हमारा जो है पढ़ना लिखना उतना ही आगे बढ़ेगा। तो बच्चों, मैं इसी आशा के साथ अपनी आज की यह कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।